Dear students, Assalamu alaikum. We are going to start class 6 lecture 9 which is based on unit 5 integers. जी स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर इंटीजर्स, जिसमें सबसे पहले मैं इंटीजर्स की डेफिनेशन बताऊंगा कि इंटीजर्स होते क्या हैं. इंटीजर इज द वैल्यू, इंटीजर्स आर द नंबर्स इन फाइनाइट सीरीज ऑफ नंबर्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव. हमें डेली लाइफ के अंदर हमें जो नंबर्स की जरूरत होती है वो बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स की जरूरत होती है. अब इन बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को अगर इकट्ठा लिखना चाहें तो मैं एग्जांपल में लिखा, देखें, जीरो होल नंबर को हमने लिखा सेंटर में, ये ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है. जीरो जो है होल नंबर है, जीरो को हमने सेंटर में लिखा. उसके बाद +1 +2 +3 +4 और नेगेटिव नंबर्स जो है -1 -2 -3 -4 राइट साइड पे जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं, लेफ्ट साइड पे नंबर डिक्रीज कर रहे हैं. ऐसे नंबर जो बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स हो, नंबर ऑफ सीरीज ऑफ नंबर्स जो है हमारे पास, वो क्या कहलाती है? इंटीजर्स कहलाती है. ये जो नंबर्स हैं जो बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स के साथ जो सेट बनता है, जिसको हम Z से डोनेट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं. मैं रिपीट करता हूं, इंटीजर्स आर इनफाइनाइट सीरीज ऑफ नंबर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव. इनफाइनाइट सीरीज ऑफ नंबर का मतलब है अनलिमिटेड नंबर्स, ये भी नेगेटिव भी अनलिमिटेड, पॉजिटिव भी अनलिमिटेड नंबर्स. हम इनको जो डील करते हैं इनको क्या कहलाते हैं? ये सारे के सारे नंबर्स जो कहलाते हैं पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स कहलाते हैं, जिसको हम Z से डिनोट करते हैं. जिसका सिंबल्स क्या है? जिस सेट को हम किससे फॉर्म करते हैं? Z से. अब इसको हम दो तरह के सेट्स फॉर्म कर सकते हैं. Z पॉजिटिव एक कहलाता है, जिसमें हम +1 +2 +3 अप टू सो ऑन. एक Z नेगेटिव कहलाता है, माइनस के साथ -1 -2 -3 और अप टू सो ऑन. ये हमारे पास दो तरह के सेट बनते हैं जो बहुत पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स के ऊपर होते हैं. इंटीजर्स क्या हो गए? इंटीजर्स आर एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ नंबर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव. पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को इकट्ठा करके जो लिखा जाए तो एक सेट फॉर्म होता है जो इंटीजर्स का सेट कहलाता है हमारे पास. स्टूडेंट, इसके अंदर नेक्स्ट जो हमारे पास जो नंबर है, वो जो हमारे पास जो टॉपिक है, इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन. इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन का मतलब है कि हमारे पास एक नंबर लाइन होती है. नंबर लाइन कैसे? जो मैंने ड्रॉ की, देखें, एक नंबर लाइन हमने ड्रॉ की. इसके ऊपर मैंने क्या किया, हमारे पास राइट साइड के ऊपर ये +1 +2 +3 +4 +5 अप टू सो ऑन +6 +7. इस तरह लेफ्ट साइड के ऊपर -1 -2 -3 -4 -5 -6 हमारे पास नेगेटिव इंटीजर इस तरफ आ जाते हैं. अब हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर में दो तरह के ऑर्डर होते हैं. एक इंक्रीजिंग ऑर्डर्स. इंक्रीजिंग ऑर्डर आप राइट साइड पे बढ़ते जाएंगे, जितना आप राइट साइड पे यानी -6 -5 -4 ये आपका इस तरफ आप बढ़ते चले जाएंगे तो सारे का सारा ये सारा इंक्रीजिंग ऑर्डर है. हमारे पास क्या कर रहा है? ये इंक्रीज कर रहा है. -5 -4 -3 -2 इंक्रीजिंग ऑर्डर है. और अगर मैं यहां से राइट से लेफ्ट की तरफ जाऊंगा, लेफ्ट की तरफ बढ़ता जाऊंगा, तो ये हमारे पास ये सारे का सारा पूरे का पूरा ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमारे पास चली जाएगी वैल्यू. ये डिक्रीज कर रही है यहां पे वैल्यू. अब डिक्रीजिंग का मतलब क्या है कि 7 6 5 4 3 2 1 0 होल नंबर जो है ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव नंबर, -1 -2 -3 ये डिक्रीज हो रहे हैं. माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतनी वो छोटी वैल्यू होगी. -6 and -1. -1 is a bigger value than -6. -6 is the smaller value. आप माइनस में जितनी बड़ी वैल्यूज की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, लेफ्ट साइड पे आप जितनी वैल्यूज को बढ़ाते चले जाएंगे, वो वैल्यू जो है वो छोटी होती चली जाएगी, यानी स्मॉलर वैल्यू होगी. माइनस में वैल्यू जितनी बड़ी होगी वो सबसे छोटी वैल्यू होगी. और इधर हमारे पास देखें, मैंने यहां पे लिखा इंक्रीजिंग ऑर्डर. यहां से +1 +2 +3 ये नंबर लाइन कहलाती है हमारे पास. नंबर लाइन पे हम एक काम और भी कर सकते हैं कि अगर मुझे कोई पूछे कि जी कौन सा इंटीजर्स कहां पर लाई करता है, कौन सा इंटीजर कहां लाई कर रहा है, अगर मैं पूछूं कि -2 किधर लाई कर रहा है, तो आप यहां पे देखें नंबर लाइन के ऊपर यूं सर्कल कर सकते हैं कि -2 इस तरफ लाई कर रहा है हमारे पास जो. और अगर मैं कहूं कि +5 किधर लाई करता है, तो +5 हमारे पास जो लाई कर रहा है वो ये आपके पास नंबर लाइन के ऊपर यहां पर लाई करता है. ये नंबर लाइन की ये डेफिनेशन आपके पास और ये एक्सप्लेनेशन है. जी स्टूडेंट्स, अब इसमें इंटीजर्स में हमारे पास एक और नया कंसेप्ट है हमारे पास, स्मॉलर देन का और ग्रेटर देन का. स्मॉलर देन एंड ग्रेटर देन का मतलब ये है कि जी कौन सी वैल्यू किससे बड़ी है और कौन सी वैल्यू किससे छोटी है. पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज के अंदर हम इसमें कंपैरिजन कर सकते हैं
कि स्मॉलर देन वैल्यू कौन सी है और ग्रेटर देन वैल्यू कौन सी है। अब मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूं, आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद आप बताएंगे कि जी स्मॉलर वैल्यू कौन सी और ग्रेटर वैल्यू कौन सी है। अब मैं कहता हूं कि जी एग्जाम्पल दे रहा हूं, विच इज द स्मॉलर -4 और -5। अब इन दोनों में से स्मॉलर वैल्यू कौन सी है हमारे पास, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। यहां पे सेंटर में 0, न पॉजिटिव है ना नेगेटिव, उसके बाद यहां पे +1 +2 +3 +4, लेफ्ट साइड पे -1 -2 -3 -4 एंड -5। अभी मैंने आपको एक सेकंड पहले बताया था क्या स्मॉलर वैल्यू कौन सी होगी, जो आपकी लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, जितनी बड़ी वैल्यू होती चली जाएगी उतनी वो स्मॉलर होती चली जाएगी। तो इन दोनों में स्मॉलर वैल्यू कौन सी है हमारे पास, अब -4 ये लाई कर रहा है, -5 ये लाई कर रहा है हमारे पास। इन दोनों में स्मॉलर वैल्यू कौन सी है हमारे पास स्मॉलर वैल्यू जो है, जो मैंने कहा लेफ्ट साइड पे जो इंक्रीज कर रहा हो, लेफ्ट साइड पे जो इंक्रीज कर रहा हो वो स्मॉलर वैल्यूज। अब ये देखें -4 पहले आ रहा है, -5 बाद में आ रहा है, इसके बाद अगेन -4 इज द ग्रेटर वैल्यू, -5 इज द स्मॉलर वैल्यू। इन दोनों में से स्मॉलर वैल्यू कौन सी है, -5 इज स्मॉलर वैल्यू। नेगेटिव में जितनी बड़ी वैल्यू होगी वो उतनी छोटी वैल्यू होगी। -4 इज द ग्रेटर वैल्यू, -5 द। अगर मैं पूछता कि जी इन दोनों में से ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं इसको चेंज कर देते हैं कि जी स्मॉलर की जगह मैं यहां लिख देता हूं विच इज ग्रेटर, ग्रेटर -4 और -4 में 5 में से कौन सी वैल्यू ग्रेटर है। तो अब इसको क्या करेंगे हम, अब इन दोनों में से ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, जो पहली वैल्यू आएगी देखें इसमें ये वाली वैल्यू -4 इज ग्रेटर, यानी कि जो माइनस में छोटी वैल्यू होगी वो बड़ी वैल्यू होगी हमेशा। याद रखिएगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि स्मॉलर वैल्यू जितनी लेफ्ट साइड पे वैल्यू इंक्रीज करती चली जाएगी वो स्मॉलर वैल्यूज होती चली जाएंगी, और राइट साइड पे जितनी वैल्यूज इंक्रीज करती जाएगी वो ग्रेटर वैल्यूज होती चली जाएगी। आप ये देखें -4 -5 इज द स्मॉलर वैल्यू, -4 इज द बिगर वैल्यू। और कहा मैंने कहा विच इज द ग्रेटर वैल्यू, -4 और -5 दोनों में से ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, -4 इज द ग्रेटर वैल्यू हमारे पास आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इस लेक्चर नंबर 9 का होमवर्क क्या है, हमारा होम टास्क क्या है हमारे पास होम टास्क है, आपने डेफिनेशन ऑफ इंटीजर्स, हमारे पास जो डेफिनेशन हमने कहा है डिफाइन किया इंटीजर्स को, इंटीजर्स होते क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स, उनके डेफिनेशन को आपने लिखना भी है और याद भी करना है, नोटबुक के ऊपर अपनी नोट करना, ये आपका होम टास्क है।